ओम श्री गणेशाय नमः नमः सुकृताय। मित्रों, मैं प्रकाश और वाराणसी से आप सभी लोगों का ई लर्निंग विद दुर्गेश में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग कंफर्म कराना, आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर जा रहा है। आप सभी लोग एक बार कंफर्म कराना। सभी लोगों का स्वागत है। और आप सभी लोग अपने सारे ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हैं आप सभी लोग चलाते हैं, सारे ग्रुप में क्लास के लिंक को शेयर करें। और आज हम सभी लोगों को लेकर आए हैं हिंदी का बेहतरीन एक प्रैक्टिस सेशन। नमस्ते, कुशवाहा बोल रही हैं जी। आयुष्मान भव, दिग्विजय व शशिभव, कीर्तिमान भव। तो सभी लोग जो है क्लास में चले आएँ, शेयर कर दें। जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर करें। शेयर करने के बाद क्लास में आ जाएं। बिल्कुल आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शशि भव, कीर्तिमान भव। बहुत सही, बहुत सही। सारे लोग जो है शेयर कर करके क्लास में चले आएँ। अब हम क्लास प्रारंभ करने चल रहे हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए ठीक है, हिंदी हम सभी लोग डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सभी लोग उसमें उत्तर जरूर करते रहिएगा। प्रियंका जायसवाल हैं, पूर्णिमा सिंह हैं और सीमा हैं। और सभी लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास में। सुप्रिया चतुर्वेदी आ गई हैं। अब हम नाम लेना बंद करेंगे और सभी लोगों का क्लास प्रारंभ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है यह है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। जो छंद होते हैं जिसको हम लोग गाने के लिए यूज करते हैं ना, छंद, तो जो छंद होता है, ठीक, तो उसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, उपनिषद में। आप सभी लोगों को पता है कि ऋग्वेद भी गाने वाला ही है और छंद गाने में बड़ा मदद करता है। तो यह ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, यही ऋग्वेद में ही मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सबसे पहला उत्तर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन मैं अभी कुछ दिन पहले जरूर करवाया था। सभी लोग बिना देर किए इसका उत्तर जरूर करें। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर कीजिए। सभी लोग अभी भी शेयर नहीं किए हैं, सभी लोग जल्दी से शेयर करें ताकि और सभी लोग आ जाएं। ठीक, हाँ बिल्कुल, गाने के लिए इसको यूज करते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है ना, उसी को हम अकारांत कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें राम, म में अ आ रहा है इसलिए राम क्या हो जाएगा? अकारांत। इसी तरीके से हम क्या कहें? श्याम, ठीक, इसमें भी क्या है? अकारांत है। बालक, ये सब क्या है? बालक। तो क में क्या है? अ है, ओ है, अकारांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, ये सब सारे के सारे क्वेश्चन सुपर टेट, यूपी टेट, लेखपाल भर्ती, इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं। तो अभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। पति युक्त स्त्री को दंपत्ति, जोड़ी, सधवा या फिर पति पत्नी कहते हैं। तो ऐसा स्त्री जिसका पति हो वो सधवा कही जाती है, और जिसका पति एक्सपायर कर गया होता है, नहीं होता है, वो विधवा होती है ना। आगे देखते हैं, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, एक शब्द में उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा सभी लोग। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को हम लोग क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? ये भी आरओ में क्वेश्चन पूछा गया है। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं, सी नहीं होगा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहा गया है। क्या कहा गया है? नारद, ठीक है, नारद कहा गया। शकुनी विभीषण नाम नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, नारद कहा गया है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहली बार देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आए हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से रखिएगा ताकि ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का, करुण रस का, हास्य रस का या फिर वीर रस का? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों का राइट आंसर आएगा इसमें करुण रस। किसमें आएगा? करुण रस। शोक रस कितने होते हैं? रसों की संख्या आप लोग जरूर बताइएगा। हम अभी इस पे डिटेल बिल्कुल डिस्कशन नहीं स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को अभी क्वेश्चन और उसके आंसर तक हम लोग सीमित हैं, और जब हम इसके डिटेल और चर्चा करना स्टार्ट करेंगे फिर बताएंगे भरत मुनि के अनुसार कैसे कितना होता है। और सभी जो ही रस आ जाएगा त्यों ही सारे रसों के बारे में मैं लिख करके आपको उस पर बताऊंगा। फिर एक क्लास में 10-12 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें एक क्लास में 50 क्वेश्चन रखा गया है। इसलिए मान के चलेगा कि थोड़ा इसमें हम कम डिटेल में कम घुसेंगे
और प्रश्नों के उत्तर तक ही रहते चलेंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं, सबको पता भी है कि 9 रस होते हैं, ठीक है, जिसमें श्रृंगार रस बेहतरीन रस आप लोग पता ही है। बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा, बिना विचारे जब काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। प्रयुक्त जो यहाँ पर उपयुक्त जो उपर्युक्त जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? सोरठा है, मालिनी है, दोहा है या फिर उपेंद्र वृज्जा है? तो यह एक वाणिक छंद है। कौन सा छंद है मैं आपको बता दूं, एक वाणिक छंद है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ण मिल रहे हैं। तो 11 वर्ण किसमें होते हैं, किसमें होते हैं? इंद्र वृज्जा, उपेंद्र वृज्जा और किसमें होता है? 3 में होते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो गया, उपेंद्र वृज्जा दिया है, वृज्जा दिया है, उपेंद्र वृज्जा, तो इसमें ही होता है, ठीक। इसमें 11 वर्ण पाए जाते हैं। सोरठा नहीं है, माल्य नहीं है, दोहा नहीं है, फिर क्या है? उपेंद्र वृज्जा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बताना, ठीक। बिल्कुल। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव शिव, कीर्तिमान भव, सभी लोग का कल्याण हुए, सभी लोग उत्तर करते चलें। हाँ बिल्कुल सारे क्वेश्चन को हम चेक कर लेंगे, घबराने की बात नहीं है, चेक जरूर कर लेंगे हम। उसमें सधवा ही कहा जाता है, पति युक्त स्त्री जो होती है, मतलब एक जिसको बोलते हैं आप लोग सुहागिन। सधवा का विलोम आप लोग पढ़े होंगे विधवा, पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा, जिसका पति जीवित हो, ऐसा सीधे अगर एक लाइन में कहा जाए, इसलिए वह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा बिना विचारे। ये तो हो गया क्वेश्चन। आगे दिया गया है विभत्स रस का स्थायी भाव, ठीक। विभत्स का क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर कर रहे हैं जुगुप्सा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप लोग सबका स्थायी भाव जरूर देखिएगा, क्वेश्चन में स्थायी भाव पूछा जाता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो समाज से आया है आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करें। सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो जान रहे हैं, तुरंत कट उत्तर करते चलें। क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चौराहा कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 8 में कहा जा रहा है कि चौराहा कौन सा समास है। चौराहा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 4 संख्यावाची है। आपका सीधे उत्तर क्या आ जा रहा है? प्रश्न संख्या 8, उत्तर आएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 बढ़ेंगे। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए में है कौन सा? केशव कही न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझ मन ही मन रहिए। इस प्रश्न संख्या 9 में अगर आप लोग उत्तर करना चाहोगे तो कौन से रस की ओर चलोगे? कौन से रस? तो ध्यान देना, ये जो आप उसके अंदर जो कुछ और रसों के बारे में आप लोग पढ़ते हैं उसी में आप जाओगे तो, और जब थोड़ा गहराई में उतरोगे तब पता चलेगा कि यह कौन सा रस है। यह अद्भुत रस है। कौन सा रस है? यह अद्भुत रस है। अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध और अशुद्ध करने के लिए भी कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं जिसमें शुद्ध और अशुद्ध करने वाला होता है। अभी वो मैंने लिया हूं, लेकिन बताऊंगा जब आप उन और रसों के बारे में अगर आप चर्चा करोगे, थोड़ा और गहराई में जाओगे तो आपको ये सब रस मिलेंगे। तब जहां आप लोग 9 रस पढ़ रहे थे वही रसों की संख्या कुल आप पढ़ोगे 11, ठीक। पहला आपका रस क्या होता था? आप लोगों को पता है कि जो नंबर 1 में आप लोग पढ़ते हैं, जगह की इधर उधर हम लिख दें, चलिए ठीक है, थोड़ा इधर जगह मिल जाएगा। तो पहला है श्रृंगार रस, ध्यान देना, श्रृंगार रस। इसका होता है रति, न रति या प्रेम, स्थायी भाव। नंबर दूसरे में अगर हम बात करें तो हास्य रस आता है, हास्य रस। इसका अगर स्थायी भाव बात करें हम तो होता है हास। अच्छा, इसमें जो श्रृंगार होता है ना, 2 तरीके का होता है, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार को हम लोग संभोग श्रृंगार भी कह सकते हैं और वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। विप्रलंब श्रृंगार में आप देखोगे तो सूरदास जी का एक लाइन आता है, सदा रहति पावस ऋतु हम पर जब ते श्याम सिधारे, ऐसा कुछ लाइन है, तो वो आता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रसों की संख्या। तो श्रृंगार हो गया, दूसरा हो गया हास रस जिसका स्थायी भाव हास। नंबर 3 करुण रस, नहीं रुका जा रहा था तो क्या बताएं, बता ही दे रहे हैं। करुण रस का क्या होता है? शोक, ठीक। जगह थोड़ा इधर बनाएं तो ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पे जगह मिल जाएगा, बहुत सही। हाँ, यहाँ पर जगह थोड़ा मिल जाएगा तो इस पे हम लिख दे रहे हैं। नंबर 1 श्रृंगार रस, नंबर 2
हास्य रस नंबर 3, करुण रस नंबर 4, वीर रस नंबर 5, रौद्र रस नंबर 6, भयानक रस नंबर 7, विभत्स नंबर 8, अद्भुत नंबर 8, नंबर 8 8 हो गया। नंबर 9 में आप लोग लिख लीजिए शांत। नंबर 10 वात्सल्य। नंबर 11 भक्ति रस। इतने रस से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसमें आपका हो जाता है रति या प्रेम, इसका हो जाता है हास, इस करुण का हो जाता है शोक, वीर रस का हो जाता है उत्साह, रौद्र का हो जाता है क्रोध, भयानक का होता है भय। यहां पे अगर आप बात करेंगे आप विभत्स का, तो जुगुप्सा भी आप लोग बताए हैं, या जुगुप्सा या फिर घृणा भी कह सकते हैं, ठीक, घृणा। और इसका जो होता है अद्भुत का होता है आश्चर्य या विस्मय, ठीक, आश्चर्य। शांत रस का अगर हम बात करें तो निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद शांत रस में। उसके बाद में वात्सल्य का जो होता है यह वात्सल्य रति होती है। और यहाँ पे होता है भगवद विषयक, भगवान से विषय रूपी अनुराग, जिसको हम कह सकते हैं अनुराग रस, अनुराग हो जाएगा इसका यहाँ पर स्थायी भाव। तो यह कुल आपको जो अभी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कुल 11 के रूप में यहाँ पे दिखाई देंगे। मतलब जो अभी आप अद्भुत पढ़ रहे थे, जो 9 रस मूल रूप से 9 रस आप पढ़े थे, उसमें थोड़ा आगे तक आप जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा, ठीक। और रस शब्द का अर्थ क्या होता है? रस शब्द का अर्थ होता है आनंद। और ध्यान देना, जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को ही क्या कहता है? रसराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज। कौन सा रस? श्रृंगार रस को, ठीक। आई बात समझ? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भरत मुनि हैं, भरत मुनि जो रस बताए हैं वो संख्या कितनी है? तो भरत मुनि 8 रस बताए हैं। ध्यान देना, 8 रस में ये जो नाटक वाला जो शांत रस होता है ना, शांत नाटक में चलता है, तो शांत रस वाले नहीं लिए जाएंगे, शांत रस नहीं लिया जाता है, इन्होंने नहीं गिना है। तो भरत मुनि जो है रसों संख्या 8 माने हैं, ठीक। आई बात समझ में? और जबकि जो अभिनव गुप्त थे एक आचार्य हैं, ये 9 ही बताए हैं, वो काव्य में 9 बताए हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर अगर देखें तो 9 ही, ज्यादातर क्वेश्चन 9 में आता है, ठीक। तो 9 मान लिया जाता है। अच्छा, 9 में कहेंगे तो क्या हो जाएगा? वात्सल रस और भक्ति रस, ये दोनों श्रृंगार रस में आ जाते हैं। जब भी हम बताए हैं वात्सल और भक्ति, तो ये दोनों अगर श्रृंगार रस में चले जाएंगे तो जो अभी मैं 11 बताया उसमें से 2 तो खत्म हो जाएंगे, तो 9 ही बचे हैं। तो मूल रूप में 9 ही होते हैं काव्य में। जो वत्सल रस और ये भक्ति रस है, ये श्रृंगार रस का ही एक पार्ट इसमें आपको दिखाई देगा। और रसराज पूछा जाए तो श्रृंगार रस को बताइएगा। भरत मुनि के अनुसार कहा जाए तो 8, इन्होंने किसको नहीं माना है? तो शांत को नहीं माना है, शांत रस को इन्होंने नहीं माना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण था, कब से ही चल रहा था। देखिए, एक एक क्वेश्चन पे ज्यादा डिस्कशन करने लगेंगे तो फिर वो बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक। क्या हो जाएगा? फिर बड़ा हो जाएगा। तो उतना डिटेल में उतरने का मतलब है फिर क्वेश्चन बहुत कम हो पाएंगे, 10-12 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने में समय पूरा चला जाएगा। तो हम पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर जो डिटेल रहेगी उसको हम आराम से फिर चर्चा करते रहेंगे। बहुत सारी क्लासेस हम देते रहते हैं, उसमें डिटेल में चर्चा हो जाएगी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो थोड़ा नपा तुला भोजन करे, उसके लिए एक शब्द में क्या कहोगे? मितव्ययी, मितव्यय, मिताहारी या मितहारिन। ध्यान देना, मितव्ययी यहाँ पर व्यय करने का नहीं मतलब है, ये भी दोनों गलत हो जाएगा, मिताहारिन भी नहीं। मिताहारी होता है, ठीक, कि थोड़ा भोजन करे, नपा तुला भोजन करे, ठीक। तो ये हो जाएगा मिताहारी। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे मांसाहारी, सर्वाहारी, ऐसे से पढ़ते हैं ना, इस तरीके से वो हो जाएगा मिताहारी। 11 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करें, यहाँ पर निर्विवाद में समास है, निर्विवाद, इसमें कौन सा समास मिलेगा? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 11। उत्तर आप लोग इसका क्या करोगे? बताओ। निर्विवाद, बिना विवाद के, ठीक। विवाद कैसा? बिना विवाद, निर्विवाद, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर निर्विवाद अगर देखें हम तो क्या एक बार होता है कि अव्ययी भाव समास तो नहीं हो जाएगा? थोड़ा इसमें बताना है। निर्विवाद, ठीक, निर्विवाद, या इसमें क्या लोगे? अव्ययी भाव समास लोगे आप लोग, या फिर इसका उत्तर जो टेट में माना गया था वह माना गया है कर्मधारय। किसको लेते हो आप लोग? तो कर्मधारय बताएं। यहाँ पे जैसे लगता है कि निर उपसर्ग के लगने से क्या हो जाएगा? निर्विवाद।
हालांकि यह जो निर वाला है, निर्जनम, निर्जनम, निष्प्राणम, ठीक, इस तरीके से में अगर आता है तो निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम, इन सब में आता है तो यह अव्ययी भाव समास है। ये बताओ निर्विवाद, निर्विवाद किस में आएगा? निर्विवाद अव्ययी भाव समास लोगे या कर्मधारय? थोड़ा इसमें बताना तो, सभी लोग बताओ, कर्मधारय लोगे या फिर इसमें? पुस्तक हम एक पढ़ रहे थे जिसमें यह बताया गया कि इसमें जो है कर्मधारय समास है, लेकिन अव्ययी भाव समास निर उपसर्ग लगा है। तो थोड़ा इस वाले क्वेश्चन को हम और दूसरे भी पुस्तक में देखेंगे। अब क्योंकि हम देखो हमारे सामने जब पुस्तक में कोई उत्तर अगर गलत दे दिया जाता है या कुछ दे दिया जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो हम तुरंत उसको नहीं काटते हैं जब तक भी उस पर और भी जान लें कि हाँ कुछ, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत हैं, कहीं कोई नियम उपनियम तो लगा कर करके नहीं डाल दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में हम उसको एक बार और चेक कर लेंगे। फिलहाल आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे निर्जनम, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम और निष्प्राणम, ये सब जो जितने भी बनते हैं वे सभी के सभी आपके अव्ययी भाव समास होते हैं। क्या होते हैं? वे सभी के सभी आपके अव्ययी भाव समास हैं। लेकिन यह निर्विवाद जो एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसका एक पुस्तक में जो है उत्तर छपा है, यह जो मैं बताया हूं कर्मधारय छप गया है। अब हम यही सोच रहे हैं कि इसको किस नियम से उसमें करें, अगर निर लगाएं या इसका किस तरीके से विग्रह करें कि वह बन जाए। तो अभी हम इसको और देख लेंगे। कर्मधारय उसमें मैं पढ़ा था, अब याद नहीं है कि वह कौन सा पुस्तक था, लेकिन उसमें मैं पढ़ लिया था कहीं कि इसमें कर्मधारय दे दिया है, जबकि निर 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 लगने से ऐसा लग रहा है कि यह अव्ययी भाव समास हो जाता तो ज्यादा सही था। फिलहाल आप लोग भी कह रहे हैं अव्ययी भाव समास, लेकिन अभी भी हम काटेंगे नहीं। किसी भी प्रश्न के उत्तर को थोड़ा और अच्छे से, जब सस्पेंशन दिमाग में रहे तो थोड़ा और अच्छे से देख लें तभी। अभी अचानक से मेरे सामने यह क्वेश्चन फिर से आ गया तो मैं इस पे आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो इसका मैं अभी एक एग्जैक्ट उत्तर नहीं दूंगा, हालांकि किताब में उत्तर कर्मधारय लिखा है, ज्ञान से लग रहा है कि इसका बी होना चाहिए, ठीक, ज्ञान से क्या लग रहा है? बी होना चाहिए। अभी मैं इसको और क्लियर कर करके बता दूंगा। मतलब किसी के उत्तर को, मतलब उसके विपरीत उत्तर करना, तो थोड़ा समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कोई कारण हो उसमें, तुरंत अपना ही नहीं रगड़ना चाहिए कि नहीं 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 फलाने नहीं ढेकाने, ऐसा कुछ नहीं, देख लेना चाहिए। देखने में क्या क्या बुराई है? एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में रख लीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्कर्ष शब्द का विलोम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, ठीक, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए, ठीक है। हरिओम हरिओम। अच्छा, एक चीज कई जगहों पे हिंदी में जब थोड़ा चेंज मिल जाता है तो देखने में लगता है कि हो सकता है चेंज हो। अब यही तो याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं खोल के देख ना लेता कि किस पुस्तक में, मैं कहीं पढ़ा था जरूर, इतना दिमाग पे आ रहा है। अभी हाल ही में मैं कहीं पढ़ लिया था, इसलिए उसका एक क्वेश्चन करने में मैं उसको रोक दिया। जबकि मैं आपको बता तो दिया, अगर निष्प्राणम दे दें, निर्जनम दे दें, निर्मक्षिकम दे दें, तो इन सभी में निर्दोषम दे दें, ठीक, तो उन सभी में आप अव्ययी भाव समास पक्का लगाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि संस्कृत में सीधे सीधे एग्जाम्पल, मजबूत एग्जाम्पल एग्जाम में भी आए हैं और सही भी हैं, तो सब तो बिल्कुल पकड़ में है। कहीं अगर किसी किताब में लिख दिया है तो उसको थोड़ा पहले जांच लेना चाहिए कि वास्तव में यह किस आधार पे कुछ सही। तो बुद्धिमान लोग लिखते हैं किताब भी, नहीं ऐसा थोड़ी नहीं है कि एकदम खत्म हो लोग लिखे हों, खत्म लिखे होंगे तो फिर हम ऐसे बहुत लोकल किताब रखते नहीं अपने यहाँ। उत्कर्ष शब्द का विलोम, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष, तो क्या है? अपकर्ष। हो सकता है उसमें मिसप्रिंट भी हो, ऐसा भी हो सकता है, तो थोड़ा हम उसको देखे नहीं, जल्दबाजी में उसको ध्यान नहीं दिए, बस दिमाग में आया तो मैं सोच रहा था कि इसको कैसे कर दिए, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर पाया। और काम जब कर लेंगे तो एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून। जब काम कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है? बहुत अच्छा हो जाता है। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी? बहिर्मुखी होना चाहिए। क्या होगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जो मनोविज्ञान कहता है कि जो अपने बारे में कुछ न बताए, एकदम उसके क्रियाकलापों से कुछ पता ही न चले, वो अंतर्मुखी होता है। जो एकदम हर चीज उसका खुला हो, क्या होता है? बहिर्मुखी होता है, कुछ छुपाए ना, ऐसा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 14 में अब हम लोग चलेंगे। 14 में क्या है? जहाँ तह मज्जा मांस रचिर लखी परत बगारे, अजित जित छिटके हाय सेत कहूं कहूं रतनारे। इस अवतरण में कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन सोच ही सकते हो राजस्व विभाग ही पूछ सकता है, ठीक। राजस्व निरीक्षक के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आया था, उसके पेपर में यह आया था। बताओ यह किस में आएगा? यह किस में आएगा? तो अभी अभी जो हम यहाँ पर बताए हैं
कि क्या होगा, जहतः मज्जा मांस। हाँ, अब बताओ क्या हो रही है देख करके, जहतः मज्जा मांस रचि लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाई सेत कहूं कहूं रत नारे। अब इसका अगर स्थाई क्या बोलते हैं स्थाई भाव जो है, ठीक, वो भाव अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप समझ जाओगे कि हाँ यह कौन सा रस हो सकता है ना, कौन सा रस हो सकता है। जल्दी से सभी लोग उत्तर करें, इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करें। जस्ट अभी हम इस पर चर्चा किए हैं, अगर किसी को जरूरत पड़े तो हम फिर से वह पेज जो है आपके सामने लगा दें और आप जल्दी से उत्तर को समझ जाओगे। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। भारतेंदु जी इसी पर एक लाइन लिखे हैं कि सिर पर बैठई काग आंख दो खात निकारत, खींचत जिभहि सियार अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत, अस्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। मतलब ये घृणा हो रही है, घृणा होगी तो कौन सा बनेगा, घृणा किसका स्थायी भाव है, किसका स्थायी भाव होगा बताइए, विभत्स का ना। तो क्या हो जाएगा, लोग कहते हैं बड़ी विभत्स घटना थी, हैं, तो क्या हो जाता है बहुत, जब अरे बाप रे बाप, जब रोंगटे खड़े हो जाए ना, विभत्स, घृणा होने लगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताओ इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग करो। थोड़ा फास्ट चले ना, हाँ और थोड़ा फास्ट चलते हैं, निश्चित तरीके से हमको मालूम है कि ज्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है, फास्ट चलने की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, भागीरथी। इस प्रश्न का उत्तर बी। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा डीपली में उतरने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन और उसके आंसर को बताना चाहिए, क्योंकि हिंदी बहुत कठिन ऐसी है भी नहीं जो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत हो, सबको पता है। प्रश्न संख्या 16, उत्तर क्या बनेगा, शुद्ध वर्तनी वाला, वीरिहिणी, ये नहीं है, वीरिहिणी, वीरहिणी, ठीक। तो बताओ इसमें पहले क्या सही होगा, वीरहाणी, वीरहिणी, हिणी तो सही है, वीरी नहीं, ये सी होना चाहिए, क्या हो जाएगा, सी। थोड़ा आंख ध्यान से, नहीं तो फिर वही कौवे की तरह एकदम चील की तरह ध्यान होना चाहिए, नहीं गलत हो जाएगा, एकदम टारगेट पर। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, मैं एक बार क्वेश्चन यह करवाया था अभी एक दो दिन पहले, इसको बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक। सभी लोग बताते चलें, शेयर कोई नहीं कर रहा है, लाइक भी कोई नहीं किया अभी तक। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, क के बाद क्षय आता है, क्यों, क्योंकि वह बना ही इसी से है, ठीक ना। तो जब यह जब क के बाद स, तो क और स के योग में क्ष बन जाता है, ठीक, तो इसी में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत नहीं, भरत के अनुसार, भरत के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है। प्रश्न संख्या 18, बता दो किसका किसका उल्लेख नहीं है, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, किसका उल्लेख नहीं आता है, कोई बता दे। तो ध्यान रखिएगा, वो शांत रस नहीं लेते हैं, संचारी भाव इसमें नहीं आएगा, ठीक। रस में शांत रस को नहीं गिने, 8 ही रस गिने हैं, संचारी भाव को नहीं जोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, सभी लोग इसका उत्तर धड़ाक से कर दें, तुरंत कर दें। क्या हो जाएगा, अ आ ई उ, फिर री, ए ऐ ओ औ, यह हैं, कितने हो जाते हैं पूरा, 2 2 4 2 6 1 7 4 11 हैं, कितने हैं, 11 हैं। संस्कृत में कितने हैं, 9 हैं। आगे देखिएगा, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वरहि मारु वज्र की कीले। किसमें आएगा, किसमें आएगा भाई, गिन लो, टैक्स गिनो, किसमें आएगा यह। एक तो चौपाई है, यह क्या है, यह चौपाई का एक लाइन दिया गया है पूरा, वही है। हालांकि ये चारों चरण नहीं दिए गए हैं, केवल 2 चरण यहाँ पर दिया गया है, ठीक। तो इस क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बी, चौपाई। आगे देखते हैं, कीचड़ उछालना मुहावरा का अर्थ सही है कौन, कीचड़ उछालना मतलब मल फेंक देना, मतलब मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, या दलदल में फंसना। तो क्या हो जाएगा, कीचड़ उछालने का मतलब है बदनाम करना, ठीक। क्या हो जाएगा, बदनाम करना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। राम राम, ये तो थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन,
देख लीजिए, थोड़ा आ जाए जिस पे। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। यहाँ जो ये रेखांकित पद है अपना उल्लू सीधा करना, इसका क्या अर्थ आएगा? ठीक, इसका अर्थ क्या आएगा? अपना उल्लू सीधा करना। ठीक, अपना उल्लू सीधा करना। राइट आंसर बताते चलो सभी लोग। बहुत सही, बहुत सही। तो अपना उल्लू सीधा करने का क्या मतलब आएगा भाई, इसका बताओ। स्वार्थ की पूर्ति। बहुत सही, स्वार्थ पूर्ति। लोक व्यवहार के विरुद्ध नहीं, विश्वासघात नहीं, बात बदलने का नहीं, स्वार्थ पूर्ति होता है। ठीक, अपना बस केवल हो जाए और सब जाए भाड़ में। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कपटी मित्र के लिए दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस का कुंदा। आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप का क्या मतलब है? कपटी मित्र। क्या हो जाएगा? कपटी मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाते वक्त किस अन्न का प्रयोग किया जाता है बताओ? गेहूं, अक्षत, जौ, उड़द, किसका किया जाता है? बताते चलो, बताते चलो। थोड़ा सा नीचे कर देते। बहुत सही। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? कौन सी अन्न प्रयुक्त होती है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या मिल जाएगा? अक्षत का। किसका? अक्षत का। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण है, जल्दी बताओ। इसमें से द्विगु समास किसको आप बताओगे? द्विगु समास के लिए क्या बताओगे? त्रिभुवन, तिरंग, तिरंग, एकादंत और दशानन। नहीं, ये सब नहीं होंगे, त्रिभुवन होगा। ठीक, क्या होगा? त्रिभुवन। द्विगु समास संख्यावाची होना चाहिए, हरियाणा टेट में पूछा गया है। जंगम का विलोम शब्द है जंगम। जो जग जंगम तीरथ राजू। जंगम का बताओ। जंगम। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट। जंगम का क्या हो जाएगा? जंगम का आगम निगम नहीं, ये सब नहीं है। दुर्गम नहीं, ये भी स्थावर। चंचल, स्थावर होगा। क्या होगा? स्थावर। ठीक, जंगम का क्या हो जाएगा? स्थावर। विलोम शब्द पूछा है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? लो आ गया यहाँ पर निर्वेद। भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस या फिर श्रृंगार रस का। अभी अभी आज ही हम इस पर चर्चा किए हैं और इसीलिए मैं साथ बता भी दिया ताकि सभी लोग जो भी क्लास में सुन लें, समझ लें कि शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? आपका निर्वेद। ठीक, वात्सल्य रस का क्या हो जाएगा? घृणा, जुगुप्सा भी बताया। श्रृंगार रस का रति, प्रेम। भक्ति रस का क्या था? भगवान के प्रति अनुराग। ठीक, यह था। आगे देखते हैं। बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके इनकार करने से सारा काम रुक गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है। ठीक, कौन? लेकिन ऐन मौके पर सारा काम रुक गया। ऐन मौके पर इनकार करने से सारा काम रोकना, ऐसा होना चाहिए। ठीक, इसके लिए कौन सा होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना, गुड़ गोबर करना। मतलब वहीं मेन वक्त पे सारा काम खराब करना। ठीक, मेन वक्त पे सारा काम खराब करना, गुड़ गोबर करना। बहुत सही, राइट आंसर बी निकल के आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेखांकित नहीं हुई थी, हम सोच रहे थे किसको करें। यथाशीघ्र शब्द का समास बताइए। इसमें बताइए, इसमें इस शब्द में कौन सा समास बनेगा? ठीक, इसमें कौन सा समास बनेगा? इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग दें। अव्ययी भाव, द्वंद्व कर्मधारय या तत्पुरुष। यथा लगा है। ठीक, क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिसकी कोई कीमत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई कीमत न हो तो हो जाएगा अमूल्य। क्या हो जाएगा? अमूल्य, बिना मूल्य का अमूल्य। बहुत बहुमूल्य, बहुत कीमत हो। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द खोजो। पारलौकिक, निश्चेष्ट, दूरधर्ष, आशीर्वाद। देखो ये भी सही है, ये भी दो तो पक्का सही हो गया। दूसरी से देखो, ये देखो ये जो सकार का योग होता है च के साथ में ना, यह अगर तालव्य का है तो तालव्य का रहेगा, दंती का है तो दंती का, ऐसा रहता है। तो यहाँ तालव्य होता तो सही हो जाता है। ये वाला इरर है। ठीक, अशुद्ध यही है, निश्चेष्ट। ठीक, जो लोग संधि पढ़े होंगे समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा था। आगे देखिए, वो भी व्यंजन संधि में चुनासु वगैरह, स्तुत्व संधि या स्तुत्व संधि सब पढ़े होंगे, जान गए होंगे। वर्तनी की दृष्टि से देखो, यहाँ ट है ना, तो यह किसका है? ऋतु रसाणा मूर्धा। तो मूर्धा के साथ में यहाँ देखो मूर्धन्य स लगा है।
ये कभी ऐसा नहीं कर सकते कि इस तरीके से दृष्टि लिखें या इस तरीके से दृष्टि लिखें, ठीक, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। क्या हो गया, मूर्धा के साथ में मूर्धन्य वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, प्रश्न संख्या 32। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध आनुषंगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक होना चाहिए। क्या होगा, आनुषंगिक। जैसे कल एक बात हम लिख देते थे प्रामाणिक का, प्रामाणिक गलती से लिख देते ना प्रामाणिक, तो उसी तरीके से यहां भी देखिए आनुषंगिक। इसमें बताओ उत्तर क्या बनेगा। एक क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है 33 नंबर में, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, क ख ग घ ङ इन सब का क्या हो जाता है, कंठ, कंठ हो जाएगा, ठीक। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त वाला मैं आपको बताया था 4 हिंदी में व्यंजन, संयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। इसमें से कौन मिल रहा है, बी मिल रहा है, राइट आंसर बी आएगा, ज्ञ, जय और यहां से मिलकर बना है ज्ञ, ठीक। आगे बताओ, इसमें थोड़ा फास्ट बताओ, आप लोग उत्तर बहुत स्लो कर रहे हो। आयुष्मान भव, दिग्विजय, चिरंजीव, कीर्तिमान भव, बहुत स्लो कर रहे हो, थोड़ा और फास्ट करो। सभी लोग तुरंत उत्तर क्या करो, जो उत्तर नहीं करता है पता है लास्ट तक वही कमजोरी अपना पाले रहता है। क्वेश्चन तुरंत, हाँ देखो अभी को आया है, बहुत सही, वाह क्या बात है, एकदम तड़ाक से आना चाहिए। देशभक्ति कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु या फिर तत्पुरुष। कैसी भक्ति, किसकी भक्ति, देश से ना, देश से भक्ति हो, देश की भक्ति, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका यहां से राइट आंसर तत्पुरुष समास। बहुत से द्विगु होगा नहीं, द्वंद्व भी नहीं है, बहुब्री भी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर से शुद्ध वर्तनी वाला एक शब्द आ गया, बताओ कौन सा, शुद्ध कौन सा लिखा गया है। 36 नंबर का क्वेश्चन उत्तर, जैसे आप लोग अभी किए हैं तड़क से उत्तर करते हो उसी तरीके से बहुत तेजी से उत्तर करो, बहुत सही, बहुत फास्ट उत्तर करें। 36 नंबर का उत्तर अब करिए, 36 नंबर प्रश्न का उत्तर तुरंत सभी लोग करें। अभी भी सभी लोग पिछले क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं, जल्दी से करो, बहुत सही, बहुत सही। आगे 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 चलिए, अब उत्तर आना स्टार्ट हो रहा है। धोबिन, धोबिनी, धोबनी या धोबिन नहीं होता है, ई वाला धोबिन होता है, ठीक है। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आप उसको पहचानते चलें क्या है उसमें अंतर, ह्रस्व और दीर्घ का क्या लफड़ा चल रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, लोग भूल जाते हैं और यह क्वेश्चन लोग गलती करते हैं, इसलिए बार बार यह आयोग क्वेश्चन डालता रहता है। लोग यह गलती करते रहते हैं ना, इसलिए यह क्वेश्चन आया है बार बार, और कोई कारण नहीं था। फिर से उत्तर आना रुक गया, क्या कारण है, सभी लोग उत्तर नहीं कर रहे हैं, धड़धड़ा के उत्तर करना चाहिए। ध्यान देना, यह पर्यायवाची किसका, इंद्र का है, ठीक, किसका, इंद्र का। और यह इंद्र का पर्यायवाची लोग जो है बार बार ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते हैं, इसीलिए हमको लगता है कि बार बार वो पूछते भी हैं। लोगों को यह भरोसा ही नहीं था कि इंद्र का पर्यायवाची यह भी हो सकता था, और इसीलिए हमको लगता है बार बार क्वेश्चन यह 2-3 बार देख सकते हैं। आरओ भी यूपी में है, 2010 में उसमें है, कई बार जो है क्वेश्चन यह पूछा गया है। मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को बड़े अच्छे से दिमाग में बैठा लेना और ये जान जाना कि इंद्र को यह भी कहा जाता है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन धीरे धीरे जब आप लोग करते रहोगे ना तो अपने आप दिमाग में वो बैठ जाएगा, करते करते होता है। नहीं तो भूल तो सभी जाते हैं, भूल तो हम लोग भी जाते हैं बहुत सारे प्रश्नों को, लेकिन जो ही वो आता है सामने, जो ही आएगा दिमाग पर तुरंत फिर से लाइट जल जाएगी कि हाँ 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 ऐसा वाला है, यही है, बिल्कुल पकड़ लो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीभ का पर्यायवाची है, जीभ, वचन रसना, ध्वनि जीव, रसना होती है, क्या होगा, रसना, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, लो दंत्य का नहीं है, तो सूत्र लगाओ, जल्दी बताओ कौन सा नहीं होगा। चलो बताते चलो, पता हो जाएगा, धीरे धीरे लगाते चलो। हेलो माय डियर फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं जी। नमस्तुभ्यम, नमस्कार सभी लोगों को, सभी लोग कल्याण हुए। तो इसमें ध्यान देना, ऋतु ल सा नाम दंता, ऋतु ल स, ये वाले सब जितने होते हैं, त थ द ध न, तो त थ द ध न सब दंत के हैं। ट किसका है, मूर्धन्य का है, ठीक, ट किसका है, मूर्धन्य का है, किससे, ऋतु रसा नाम मूर्धा से यह मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लो,
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आज मैं कुछ वर्तनी से 4-5 क्वेश्चन ले लिया हूं। आज संधि से क्वेश्चन लग रहा नहीं है, और बल्कि समास से क्वेश्चन है। अनेक शब्दों के लिए अनेक जो शब्द एक वाक्यों के लिए, वाक्यांश के लिए जिसको होता है ना, वाक्यों के लिए एक शब्द है, ठीक है, विलोम शब्द कुछ हैं। इन सब क्वेश्चन पे आज, इन सब चैप्टर पे कुछ आज क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हैं, ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बताओ कौन सा शुद्ध होगा। 40 नंबर के उत्तर में पटाख से उत्तर करो, राइट आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। देखते देखते जान गए होंगे परीक्षा होता है और सभी गलत दिया गया है। इसमें बताओ गलत विलोम शब्द युग्म है कौन? गलत प्रवेश नवेश। प्रवेश का क्या होता है? निकास होता है ना, प्रवेश यही गलत है। मूक हो ही वाचाल, जो गूंगा होता है बोलने वाला, तो भूत भविष्य पुरस्कार, ये गलत है आपका। प्रवेश का नवेश लिखा है, यह गलत है, एक इनकरेक्ट हो गया इसमें। लो, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? आ ही गया। हम सोच रहे थे कि इस प्रश्न को डाले थे कि नहीं डाले थे। बिल्कुल सभी लोग हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। हाँ बिल्कुल, और भी टॉपिक अभी आ जाएंगे, सारे टॉपिक हो जाते हैं। 50 क्वेश्चन वो एकदम ध्यान से बनाएंगे तभी टॉपिक बाय टॉपिक हो जाता है। लेकिन हम जैसे 2-3 अगर हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो सारे टॉपिक से क्वेश्चन हम करवाते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही क्लास में सारे टॉपिक हुए हैं या नहीं। कभी कभी एक टॉपिक से जब 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, निश्चित तरीके से अगले वाले टॉपिक से क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, एकदम स्टैंडर्ड वाला कि हाँ नहीं एक क्वेश्चन एक से होना चाहिए, तो वो वाला भी नहीं बनाए हैं, वैसा सेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लगता है तो ले लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। इन्होंने किसको रस नहीं माना है? अगर क्वेश्चन पूछ दे किसको रस नहीं माना है, शांत वाले को रस नहीं माने हैं, ठीक। आगे देखना, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, ये क्या कहा जाएगा? ये थोड़ा सा दिक्कत है सभी लोगों को ना। इस प्रश्न के उत्तर बताने में हो सकता है कुछ लोग अपना प्रतिक्रिया दें इधर उधर। शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या अंतेवासी, क्या कहा गया है? इसको भी हम जब पढ़ रहे थे तो ये तो उत्तर तो सही मिला था, ठीक, ये तो बिल्कुल सही मिला था कि नहीं, हाँ ये यही आप कह लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? सभी लोग बताएं, सभी लोग अपना पहले बता दें, उसके बाद फिर हम अपना बताते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि इस क्वेश्चन में हो सकता है गलत करेंगे आप लोग, और जब गलत करेंगे और हम बता देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे, फिर वो फिर नहीं भूलेगा, ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आता है, इससे एक क्वेश्चन और भी आता है। वो क्वेश्चन एक आता है कि जिसका जन्म छोटी या अंत्य जाति में हुआ हो तो उसको अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको अंत्यज कहते हैं। लोग कह देते हैं शूद्र, और वही गलत हो जाता है। तो शूद्र नहीं कहना है, अंत्यज को, उसको ध्यान देना। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा कि गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द में क्या आप बताओगे? अंतेवासी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा, बहुत सही। अंतेवासी, बहुत सही, करेक्ट। वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची है कि नहीं है? उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर, क्या नहीं होगा? बताओ। नहीं है अहि। अहि माने क्या होता है? थोड़ा बता देना हमको पहले। बताओ हमको, इसका बताओ उत्तर, सभी लोग बताओ। अहि का, अहि पहले, अहि माने क्या होता है? सभी लोग इसका उत्तर करें। अहि, सिंदूर नहीं होगा। अहि माने क्या होगा पहले ये बताओ, फिर हम बात आपसे करेंगे आगे। पहले हमको बताओ कि अहि माने होता क्या है? अहि माने क्या होता है? अहि स्नैक, गुड, बहुत सही। अहि नकुलम आपको याद होगा, जो अभी 2-3 दिन पहले अभी हम जब चर्चा कर रहे थे संस्कृत में, और एक उसमें वो आया था, समास आता है अहि नकुलम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन? अहि और नकुलम। मतलब अहि मतलब सर्प और नकुलम मतलब नेवला। और कौन सा समास हो जाता था उसमें? उसमें कौन सा समास होता था? जल्दी बताओ। अहि नकुलम में कौन सा समास होता था? कीड़ा होता है। अरे बेटा, बाप रे बाप। ओ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसमें होता था द्वंद्व समास ना। उसमें क्या होता था? समाहार, द्वंद्व समास होता था। बहुत सही। तो इसमें अब आप लोग जब आया सर्प का, तो सर्प का इसमें करा नहीं है। सिंदूर माने होता है क्या?
किसी परीक्षा में आया भी है। किस में आया है देख लीजिए। और अभी आप लोग ये सरीसृप माने भी सर्प हम लोग शायद होता है, उसे भुजंग होता है, ब्याल होता है, उरग होता है, पन्नग होता है, नाग होता है, ये सब तो होते हैं ना। यहां पर क्या होता है, उरग होता है, उरग होता है, और उरग स्वास्थ्य समत्रिविध समीरा, याद है हम लोग को वो लाइन। भुजंग होता है, पन्नग भी होता है, ये सब तो होते हैं। इसमें बताओ कि सिंदूर सरीसृप प्राणी में तो आ जाते हैं रेंगने वाले ना, सरीसृप में इसको लेते हैं कि नहीं, ये थोड़ा देखो सरीसृप में इसको हम लेंगे या नहीं, ये दिमाग में एक आप लोग डाल दिए, डाल कर करके सिंदूर। और एक हुआ, इस प्रश्न में एक उत्तर, एग्जैक्ट उत्तर क्या होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में फिसलने लगा। और आप लोग पता है कि हम यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास उत्तर पुत्तर लेके हम नहीं चलते हैं, और जो आप कहीं भी रहता है तो आप लोग हिसाब से जब इधर उधर कुछ उत्तर होता है तभी दिक्कत होता है, अदरवाइज सब सही रहता है। इस प्रश्न का उत्तर सभी एग्जैक्ट रूप से कोई बताएं कि नहीं, इस पे हम किस पे काम करेंगे, बताइएगा। वैसे जहां तक हमको लगता है कि सिंदूर वाला जो शब्द है, सिंदूर, केवल ये दिमाग पे हमारे जो है आप लोग खिसका दिए हैं। अही होता है, ब्याल होता है, नाग भी होता है, भुजंग होता है, पन्नग भी होता है, हैं। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए अभी हम एग्जैक्ट एक उत्तर नहीं बोलेंगे, ठीक। आप लोग कुछ बोले, सरीसृप में, हाँ आते हैं, सरीसृप में बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे रेंगने वाले, इसका एक उत्तर के बारे में भी हम नहीं करेंगे, ठीक। फिलहाल यह अही माने सांप होता है, सांप का उरग भी होता है, ठीक। अब इसमें से सरीसृप भी, सांप को अगर हम ले लेते हैं सरीसृप भी हो जाएगा। सिंदूर माने क्या होता है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है। सिंदूर माने क्या होता है, पवनाश भी होना चाहिए, जैसे लगता है कि वो कभी कभी उड़ने वाले कीड़े का नाम आता था, तो हो सकता है सिंदूरी ही हो सकता है हो, लेकिन अभी हम एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, हो सकता है सिंदूर हो। दो ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे नहीं है आ गया है ना, इसलिए इसमें से 3 ठो होंगे। चलो, जितना हम जानते हैं पर्यायवाची उसमें तो दिमाग में नहीं मैच कर रहा है, न तो पवनाश ही आ रहा है दिमाग में, न तो सिंदूर ही आ रहा है। उरग आता है, उरग भी आ रहा है, भुजंग भी आ रहा है, पन्नग, नाग, व्याल, ये सब आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन वो नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, उस क्वेश्चन को हम बताएंगे भी। नैसर्गिक का पर्यायवाची बताओ, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची बताओ क्या होगा। नाग तो आता है, ये जो उसका 2 नाम और मैच कर गया। कई ठो पहले ना बहुत सारे कथाएं जो हैं, उन कथाओं भी अगर किसी का नाम अगर उस तरीके से रख दिया गया है तो उसको मान लिया जाता है, ये भी दिक्कत है। तो इसलिए वो आता है कि किसी केस में कहा तो नहीं गया है, तो उसके लिए हम लास्ट में वीडियो के नीचे हम कमेंट कर देंगे उत्तर में जाकर करके, या फिर आज हम स्टेटस वगैरह पे लगा देंगे, अभी उसको समझ के कि हाँ क्या होना चाहिए। नैसर्गिक का पर्यायवाची, या आप लोग खुद ही खोज सकते हो, हिंदी बहुत कठिन नहीं है, खोज लोगे निकल जाएगा, गूगल वगैरह करोगे पट से आ जाएगा। नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक या फिर चतुर्दिक। पर्यायवाची क्या आप लोग लगा रहे हो 45 में, प्राकृतिक, बहुत सही। चलो बता दिए। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है, लो फिर आया एक पर्यायवाची। तुरंग माने क्या होता है, तुरंग माने क्या होता है, तुरंग माने होता है घोड़ा किसको कहते हैं, जल्दी बताओ। अश्व होता है, तुरंग होता है, घोटक भी होता है ना, वाज भी है। तुरंग का शब्द का पर्याय है क्या, वाज, वाज नहीं, वाज होगा, बताओ जल्दी बताओ। वाज, बाजी होता है, वाजी तो नहीं, बाजी लगा दें क्या इसमें, इसमें बाजी कर दे तो हो जाएगा कट से। तुरंग माने क्या होता है, घोड़ा होता है ना, और बाज भी कहते हैं, हय भी कहते हैं, अश्व भी कहते हैं ना, यही होगा। और तो कोई नहीं मिल रहा है, कुछ और मिल रहा है, कुछ और आप लोग कह रहे हो। उत्तर क्या, थोड़ा देख लेते हैं आप लोग के उत्तर भी। ए, बहुत सही। चलिए ए पे ही हम रुक गए ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है, रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा। उपन्यास सम्राट यही होगा। मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं,
प्रश्न संख्या 47 यही होना चाहिए। इसमें बताओ इसके लिए सही मुहावरा क्या बनाओगे? टोपी उछालना, कलम तोड़ना, कान काटना, तूती बोलना। मतलब मुंशी प्रेमचंद की ही तूती बोलती है, उनका लेखन अति उत्तम है। ठीक, ये सही होगा। टोपी उछालना नहीं होता है, कलम तोड़ना तो जज लोग देते हैं कलम तोड़ फैसला, और कान काटना भी नहीं, तूती बोलना होना चाहिए। तूती बोलना मतलब उन्हीं का लोग गाते हैं ऐसा। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने डांट लो। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने क्या किया? घर सिर पर उठा लिया, पीठ दिखा दी, नाको चने चबवा दिए, हवाई किले बना लिए। प्रश्न संख्या 48 उत्तर क्या बनना चाहिए? जरा सी बात को अगर आप ध्यान में रखोगे उत्तर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। ध्यान रखना उसमें एक शब्द है जरा सी बात ना, क्या है? जरा सी बात। और अगर जरा सी बात को ध्यान में रखे तो उत्तर बिल्कुल पक्का करोगे। जल्दी से देखो। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। बच्चों को जरा सी शरारत पर घर सिर पर उठा लिया, हाँ ये बन सकता है। या फिर हवाई किले बना लिए। ये देखो क्या होता है ना, हवाई किले बनाने का क्या मतलब है? हवाई किले बनाने का क्या मतलब है? वो दूसरी बात निकल जाती है। बहुत जैसे लगता है कि हवाई किले का क्या मतलब? बहुत हल्का किला, बहुत मतलब केवल बस कह रहा है बाती पे, जिससे लगता है राई का पहाड़। नहीं, राई पहाड़ वाला दूसरा होता है। घर सिर पर उठा लिया ज्यादा सही है। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक ने घर सिर पर उठा लिया, मैंने थोड़ा सा शरारत किया नहीं कि हाँ लो बेटा या वो बताते हैं सब कुछ। आगे देखते हैं। अंधों में काना राजा का अर्थ है, हरि ओम नारायण। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, विद्वानों की सभा मूर्ख का सम्मान होना, मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना, दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाला सम्मानित होना, ये सही होगा। विद्वानों से मूर्ख का सम्मान तो होगा नहीं, ये सही नहीं। ये है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, अंधों में काना राजा, ये सही है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा? उन्मूलन, अवमूल्यन, विश्लेषण, रोपण, संश्लेषण। लोग कहते हैं इसका उन्मूलन किए। उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उखाड़ दिए ना। तो यहां क्या हो जाएगा? रोपण। रोपण से संबंधित है, रोपण। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका रोपण नहीं होता है, तो उसमें उत्तर था गेहूं। ठीक है, वो 3 ऑप्शन उसमें और था, धान वगैरह था उसमें, तो उसमें आता था गेहूं का रोपण नहीं होता है। यह ट्रिपल एससी में क्वेश्चन पूछा है, रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं अक्सर करके देखें। 50 क्वेश्चन हो गया। ले एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर बताएं, शेयर करें। अब अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे तो लाइक ना करें, शेयर जरूर कर दें सभी लोग। ठीक है। तो अब कितना नया लाएं, अब कहां से नया लाएं? ध्यान दो, बहुत ज्यादा नवाचार करते करते दुनियादारी खत्म हो जाएगी। पूरा नवाचार करते करते उल्टा सीधा लोग क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं। ठीक, कहेंगे नाक का विलोम क्या होगा, कहेंगे कान। बताओ, एक आध लोग ऐसे ही टिक दिया एक बार, अगर आयोग ने कह दिया नाक का उल्टा कान है, बस उसी पे लोग लगेंगे बनाने उल्टा से। फिर समझ में नहीं आएगा कि तुमको खाना का उल्टी करना होने लगेगा। फिर ऐसा उल्टा सुल्टा सब शब्द बनाओगे, हो जाएगा सब डामाडोल। ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ये सब हमको लगता है सब वायरस हो जाता है। वायरस का मतलब सब उल्टा सुल्टा सब दुनिया भरे का ना, दुनिया भर का क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। जो पहले महत्वपूर्ण है उतने पे ही बढ़िया से करना चाहिए, और परीक्षा विभाग को भी उतने में क्वेश्चन को पहले परीक्षा करा के हटा लेना चाहिए। बहुत ज्यादा नवाचार की जरूरत नहीं है। नवाचार होते 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 लेटरल एंट्री होने लगी, मतलब बिना आईएएस की परीक्षा दिए लोग सचिव बन जा रहे हैं। सोचो, जो आईएएस प्रॉपर आईएएस की नौकरी करता है और करीब 17 से 18 साल नौकरी करता है, 16 साल कहा जाता है, बट 18 साल जो प्रॉपर नौकरी करता है आईएएस के पद पे, फिर जाकर के बाद में उसको भी किसी विभाग में उधर सचिव, उच्च सचिव जो बनते हैं सलाहकार, उधर बनने का अवसर मिलता है। अब वहां पे लेटरल एंट्री होने लगा। हाँ ठीक है, अब ये सब आना बंद हो गया है
ना बेटा, बिल्कुल ऐसा ही खुरापात लोग कर करके नया उल्टा सीधा क्वेश्चन बना देते हैं, उसी में सब भ्रमित कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। पूर्णिमा कह रही है कि सर बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल अच्छा ही है, ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है। अब खुरापातों वाला क्वेश्चन आए हमको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, आयुष्मान भव, कमल किशोर, श्री सिंघानिया, थैंक यू, धन्यवाद। लर्न विद राहुल, प्रेम किशोर भी जोड़ बोल रहे हैं, बकवास कम, और श्री सिंघानिया सी हो रही है। दो एक दिन जो है, पहले तो एक दिन लाइट नहीं थी और एक दिन संडे पड़ गया, अब आज क्लास होगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। प्रेम किशोर जी बता रहे हैं अभी को, श्री सिंघानिया भी हैं। चलिए ठीक है, तो सभी लोग अपना शेयर करते रहें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, नहीं लगा तो नहीं करना। हाँ, यूपीटीटी संस्कृत जरूर चलेगी, संस्कृत बिल्कुल चलेगा। ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है तभी दिक्कत होता है, क्योंकि लगातार पड़ जाती है दिक्कत। हाँ, आज चलेगी, आज चलेगी, आज चलेगी सुप्रिया, बिल्कुल चलेगी, संस्कृत की क्लास चलेगी। और 4 बजे शायद रखी गई है, देख लेते हैं। जब यहाँ जौनपुर से जब कोई दिक्कत होती है तभी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज फिर मेरे यहाँ से तो अभी क्लास होने के लिए लिखा ही गया है कि नहीं क्लास होगा, मेरे डायरी में तो है कि क्लास आज होना चाहिए। ठीक है, कुछ नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, ज़्यादा नवाचार भी बहुत अच्छा नहीं होता है ना। ठीक है, तो सभी लोग शेयर जरूर कीजिएगा, समय से उपस्थित रहिए क्लास में। ठीक, तो नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा हम बता तो रहे हैं, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा क्वेश्चन भी करवाना अच्छा नहीं है। क्वेश्चन तो सही है, क्या पुराने क्वेश्चन थोड़ी ना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं वही क्वेश्चन उसी के आसपास बनते हैं। 80% क्वेश्चन देखोगे रिपीटेड होकर आते हैं। ठीक, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन तामझाम वाले आए तो फिर वो हमको नहीं समझ में आते हैं। बहुत ज्यादा नए नए क्वेश्चन, एक लोग हमको बुलाए थे कंटेंट राइटिंग में, कहे सर कुछ एकदम नया लिख दीजिए। हम कहा बेवकूफ हो क्या, बहुत ज्यादा दुनियादारी बढ़ा रहे हो कुल। मेरी क्लास अभी तो एक होती है 1 बजे, एक 4 बजे प्रस्तावित है, और अभी 8 बजे एक क्लास अभी स्टार्ट करनी है साइंस के लिए, अभी वो समय नहीं है। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा भारती, मनीषा भारती ही वो कमेंट की थी कि सर इस क्लास संस्कृत की आगे कर दीजिए, तभी हुआ है, और तभी सभी क्लास हो नहीं पा रही है। आंसर तो बता ही दिए ना, इसका इसका आंसर तो बता दिए थे। इसको अंत्यज कहा जाता है, सी। ठीक है, शूद्र नहीं कहता, अंत्यज, अछूत नहीं कहा गया है। ठीक, प्रश्न संख्या 51 में उत्तर आप सी कर लीजिएगा। इसी के साथ में आज का क्लास इसी पर हम रोकेंगे, इसी पर हम चलेंगे। ठीक, टेट में रिपीटेड एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, बट उसी से पैरेलल क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं आता है। ठीक है, जैसे लगता है कभी हम टेट ही नहीं दिए हैं, नहीं देखते हैं। हाँ, तो हवा तो हो ही जाएगा सबको। देखो, अपना परीक्षा देना होता है तो बड़ा बड़ा डर लगता है। अभी हम भी कोई परीक्षा देते हैं ना, तो हमको भी डर लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब उसको अपना परीक्षा देना होता है तो डर लगता है। जब वो पार हो जाता है तो कहता है अरे कुछ नहीं है, सब सब ऐसा है वैसा है, सब सरल है। ठीक है, जब अपना क्वेश्चन देना होता है तो सब, जब अपना पेपर देना तो सबको डर लगता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे चाहे जो हो। ठीक, और जो एक बार नौकरी पा जाते हैं, बहुत ज्यादा वो हौसला बुलंद करके उछड़ते हैं, अगर उनको कह दो एक बार नौकरी छोड़ के फिर से परीक्षा दे लो, डर जाएंगे वो भी। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि वो, अब फिर हमारी बात अब हम बोलेंगे ज्यादा तो फिर उस दिन वही शिक्षा मित्रों वाली हाल हो जाएगी। चलो अच्छा ठीक है, अभी बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।